एक माँ जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया, पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, क्या वही माँ ममता का गला घोंटकर उनका कत्ल कर सकती है? आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल 100% सही है। और ये वारदात भी ऐसी वैसी वारदात नहीं। इस वारदात में एक सगी माँ अपने 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर देती है, जिसमें 3 साल का उसका बेटा और 5 साल की बेटी होती है, और सबूत मिटाने के लिए वो उन्हें आग के हवाले कर देती है। यकीन नहीं होता कि एक माँ ऐसा भी कर सकती है। इस घटना ने जहन में कई सारे सवालों को जन्म दिया। क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? यदि हाँ, तो क्यों, और उसने ऐसा क्यों किया? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। शाम के 7:30 बजने को है और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स कर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तान जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल आज की ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है। रायसेन जिले के अंतर्गत एक गांव आता है देवरी। देवरी थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार में एक युवक, उसके पिता और उसकी पत्नी समेत 2 बच्चे रहा करते हैं। इन 2 बच्चों में एक 3 साल का बेटा देव और 5 साल की बेटी नैना रहा करती है। इन बच्चों के पिता और दादा गांव के नजदीक स्थित एक ढाबे पर काम किया करते हैं। हर रोज की तरह 29 अगस्त 2024 को भी ये लोग काम पर चले जाते हैं। करीब 12 बजे का वक्त था। इनकी झोपड़ी से धुआं उठता है। धुआं उठता देखकर आसपास के लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। वो झोपड़ी की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक महिला उस झोपड़ी से बाहर सड़क की ओर दौड़ती हुई जा रही है, और उसी जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो चारों ओर पसरे हुए खून और 2 बच्चों की लाश देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि 3 वर्षीय देव और 5 वर्षीय नैना के शव कटे हुए हालत में पड़े हुए थे, और नैना को आग के हवाले कर दिया गया था। इसका चेहरा पूरी तरह से जलकर कोयला हो चुका था। गांव वाले जैसे तैसे इस आग को बुझाने में कामयाब होते हैं, सबों को बचाने में कामयाब होते हैं, और बच्चों के परिजनों को सूचित किया जाता है। इन बच्चों का पिता और दादा मौके पर पहुंचते हैं। अपने घर में दाखिल होते ही उनका भी बुरा हाल था। वे रो रो कर परेशान थे, दहाड़े मारकर रो रहे थे। पुलिस को बुलाया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। अपनी कार्रवाई करते हुए एक बस से उस महिला को दबोच लेती है, जो महिला अभी कुछ देर पहले इसी घर से भागती हुई नजर आई थी। अब आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी रूह कांप उठेगी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि इन दोनों बच्चों की सगी मां राधिका थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि महज 1.5 घंटे के अंदर पुलिस की गिरफ्त में आने वाली राधिका ने आखिर ऐसा क्यों किया? पुलिस की पूछताछ में राधिका ने यह बताया कि उसका पति बच्चों को और उसे बेचना चाहता था, जिसका विरोध उसने किया और वो माना नहीं। इसके लिए उसने बच्चों का कत्ल कर दिया और खुद भी आत्महत्या करने जा रही थी। लेकिन ये इरादा उसने त्याग दिया और बस में बैठकर कहीं और जाने वाली थी। कभी वो ये कहती है कि वो पति से छुटकारा चाहती थी। यानी कि इसके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है, जो इस पर कई सारे संदेह पैदा करता है। वहीं गांव वालों का एक बयान इस मामले में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि ये जो राधिका है, इसका एक युवक से प्रेम संबंध था, और इसी बात को लेकर माना यह जा रहा है कि उस रोज यानी वारदात वाली रोज सुबह वो लड़का राधिका से मिलने पहुंचा था, और उस दौरान इन बच्चों ने उन्हें देख लिया और इसीलिए राधिका ने उन्हें ठिकाने लगाने का मन बनाया और उनका कत्ल कर भाग निकली। फिलहाल हत्या के कारणों की पुष्टि करना जल्दबाजी साबित होगी। एसएसपी कमलेश कुमार का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए महिला ने बच्चों को आग के
हवाले किया था। वहीं रायसेन एसपी पंकज पांडे की माने तो महिला की मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है। खैर, इस मामले में असलियत जो भी हो, लेकिन हर कोई अब ये चाहता है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो और हत्या के कारणों का मालूम चल सके। ये वारदात न केवल मां की ममता का गला घोंटने की ओर इशारा करती है, बल्कि रिश्तों में दरार और खराब मानसिक स्थिति किस हद तक किसी को अपराधी बना सकती है, यह भी बयां करने के लिए काफी है। राधिका की मानसिक स्थिति और उसके व्यवहार के पीछे के कारणों की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने न केवल इलाके में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी है। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना वो सन्न रह गया और देवरी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। फिर होगी मुलाकात किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।